बुद्धा टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 2015 का सेकेंड सेमेस्टर का साल पेपर लेके आएंगे। ये देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो होता है वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर की तुलना में थोड़ा टफ होता है और चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग देखिए, और जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दिया है कि ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया, इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर आपको बता दें 1/2 लंब गुणित आधार। ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। तो देखिए 1/2 लंब को ही कभी कभी ऊंचाई कहा जाता है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई किसी किसी किताब में आपको मिलेगा, तो ये जानते रहिए। लंब ही इसका ऊंचाई हो गए। तो देखिए इसका आधार दिया है, कितना दिया है 15, और लंब या ऊंचाई कितना दिया है 20। तो इसको काट दीजिए, 2 दहा में 20, तो 15 दहा में 150 सेंटीमीटर इसको आया। तो ये देखिए हमारा इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या होगी। तो आपको बता दें कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है। वृत्त का परिधि जो होता है वो 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr। तो वो दिया है, कितना दे दिया है 88 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम लोग r का मान पूछ रहा है, तो r बराबर का होगा 88/2π। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 88/2 गुणित 22/7 होता है। तो 22/7 होता है, तो 7 यहाँ पे हमारा चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, कितना हो जाएगा 22 चौका 88, 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो बी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, करा एक आयताकार लोहे की छड़ जिसका आकार 200 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि भार किलोग्राम में क्या होगा जबकि उसका घनत्व 7.8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो आपको बता दें कि घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए जो घनत्व बराबर फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। तो हमें यहाँ पे द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, आयतन गुणित घनत्व। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, आपको बता दें कि हमें जो चाहिए क्या चाहिए, यहाँ पे आयतन चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम आयतन निकालेंगे। कैसे आयतन निकालेंगे देखते हैं। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, (200 गुणित 20 गुणित 6). इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 के आगे 000 घन सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा आयतन हो गया। अब घनत्व बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं द्रव्यमान बटा के आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, घनत्व गुणित आयतन। तो यहाँ पर हम सीधे द्रव्यमान बराबर लिख दे रहे हैं। तो आयतन आपका 24 के आगे 000 मल्टीप्लाई घनत्व कितना दिया है, देखिए इसमें दिया है 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया है। और लेकिन वैल्यू हमें किस में पूछ रहा है, किलोग्राम में। तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 0 से 000 से कट जाएगा। और 24 में जब 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 187.2 किलोग्राम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि
एक खाली सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 18 सेंटीमीटर है का आयतन होगा। तो चलिए आपको बता दें कि खाली सिलेंडर का आयतन क्या होता है। जो खोखला सिलेंडर होता है उसको, जैसे देखिए खोखला सिलेंडर हमारा कैसे रहता है, देखिए इसका फिगर कुछ यूं टाइप का होता है। ये देखिए इसका जो है यहाँ से बाहरी डायमीटर होता है और ये इंटरनल डायमीटर। तो बाहरी डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी से और इंटरनल डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए जो इसका आयतन का जो फार्मूला होगा V बराबर π/4 ब्रैकेट में d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर h। तो इसी से इसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है h का मान दिया ही गया है, बाहरी डायमीटर दिया गया है, इंटरनल डायमीटर दिया गया है, तो सीधे हम फार्मूला पर रखते हैं। चलिए v बराबर π/4, पाई का मान सीधे रख दे रहे हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट में कैपिटल डी का मान यहाँ पर देखिए क्या है 20 सेंटीमीटर बाहरी व्यास, तो 20 का स्क्वायर माइनस और इंटरनल क्या दिया गया है 18 का स्क्वायर। हाइट कितना दिया गया है 25 दिया गया है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा। जब इसको सब काटे पीटेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी। ये हमारा एक लाइन और सॉल्व करते हैं। 22 बोलते हैं ए, इसको जब करेंगे तो 76 आएगा, 7.6 आएगा। ट्वेंटी 25/7 मल्टीप्लाई 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1492.8 घन सेंटीमीटर। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो सी वाला राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऐसे घन का भार क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और सामग्री का घनत्व 6.9 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो सिर्फ उसी तरह सवाल लगेगा कि हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणित आयतन, द्रव्यमान बटा के आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा आयतन गुणित घनत्व। फार्मूला चलिए एक बार आपको लिख दें, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। बस इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। आयतन हमें देखिए मालूम करना है। एक घन है जिसकी एक भुजा दिया गया है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यू, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं 5 का क्यू मल्टीप्लाई घनत्व कितना दिया है 6.9, 5 का क्यू का मतलब 125 मल्टीप्लाई 6.9। तो 125 में जब 6.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 862.5 ग्राम। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर 1/3 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा कोसेक बराबर 1/sin। तो कोसेक थीटा बराबर 3/1, तो हमारा यानी वैल्यू 3, तो बी वाला राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के बीच के अनुपात को क्या कहलाता है, ये आपका सुरक्षा गुणांक कहलाता है। सुरक्षा गुणांक में सेफ्टी जो होता है उसको हम लोग सुरक्षा गुणांक कहते हैं। तो यही है चरम प्रतिबल बटा के कार्यकारी प्रतिबल। जब यहाँ पे सुरक्षा गुणांक का जब परिभाषा हम लोग देखेंगे तो चरम प्रतिबल बटा के कार्यकारी प्रतिबल, ये सारी बातें होती है। पॉइसन रेशियो क्या होता है लेटरल स्ट्रेन बटा के लीनियर स्ट्रेन, है आपका पॉइसन रेशियो होता है। हुक का नियम क्या होता है, हुक का नियम आपको बता दें कि प्रतिबल प्रोपोर्शनली स्ट्रेन, यानी प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है, तो हुक का नियम होता है। तो जो यदि हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो जो कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। और सुरक्षा गुणांक तो आप जान ही रहे हैं कि चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के बीच का अनुपात होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक पहाड़ी के नीचे से 100 मीटर की दूरी से पहाड़ी के ऊपर एक पॉइंट पर 60 अंश का कोण बनाया जाता है, उस पहाड़ी की ऊंचाई होगी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक पहाड़ी के नीचे से 100 मीटर की दूरी से, ये देखिए एक पहाड़ी यहाँ है, ये भी हम इसको कोई पहाड़ी मान ले रहे हैं, तो ये 100 मीटर की दूरी पर है, ये 100 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि एक 60 अंश का कोण बनाया जाता है, तो ये 60 डिग्री का आपका कोण बनाया जाता है। उस पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यह चीज़ को हम मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। लंब पूछ रहा है, आधार हमें वैल्यू मिला है, तो कौन सा लगाएंगे, tan थीटा, यानी कि tan 60 बराबर क्या हो जाएगा हमारा h बटा के 100, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 h अपान 100, तो h बराबर क्या हो जाएगा 100√3, √3 का मान 1.732, 100 गुणते 1.732, तो इसका क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो 173.2 आएगा, 173.21 मीटर। तो जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान स्केल के संबंध में रूपांतरण का सूत्र क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, ये देखिए एकदम फार्मूला ये पूछ रहा है, तो इसको हम लोग जानते हैं C/100 बराबर F - 32 बटा के 180। तो देखिए जो डी वाला है वो राइट आंसर है, डी वाला को हम लोग राइट आंसर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पावर त्रिभुज ABC में आभासी पावर 5 kVA और वास्तविक पावर 4 किलोवाट का है, तो पावर फैक्टर होगा। तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos थीटा होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लगा देंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो वास्तविक शक्ति बटा के आभासी शक्ति, तो वास्तविक शक्ति 4 किलोवाट बटा के आभासी शक्ति कितना है 5 kVA। तो जब इसको भाग दे देंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो पावर फैक्टर हमारा PF बराबर क्या होगा 0.8, राइट आंसर हो गया ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है साइन नियम के आधार पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो हम आपको बता दें कि जब भी किसी भी त्रिभुज में साइन रूल्स जब लगाया जाता है, तो ये जैसे देखिए कोण, इसको हम A मान ले रहे हैं, इसको A मान लिया कोण, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। तो जो कोण लेते हैं बाकी दोनों भुजाएं लेते हैं। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए यदि कोण A हमने ले लिया, तो कौन कौन से दो ठे भुजाएं लेंगे, B और C भुजाएं लेंगे। यदि हम कोण B ले लेंगे तो कौन कौन से दो भुजाएं लेंगे, A और C भुजाएं लेंगे। यदि हम कोण C ले रहे हैं तो कौन कौन सी दो भुजाएं लेंगे, A B ले लेंगे। तो देखिए कौन सा ये साइन रूल पे होता है, साइन के रूल पे। तो देखिए इसमें कौन सा ये फॉलो कर रहा है, तो 1/2 AB sin C ये फॉलो कर रहा है कि यानी कि C वाला हमने कोण लिया और AB भुजाएं लिया है। तो यदि ऐसा है तो ये वाला हमारा राइट आंसर। बाकी में देखिए A कोण लिया है तो A भुजा ले लिया है, तो ये नहीं हो सकता। A भी नहीं, B कोण लिया है तो इसमें B आ जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। C लिया है, इसमें भी C आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 ग्राम बर्फ को तरल बनाने के लिए कैलोरी में गुप्त ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आपको फार्मूला बता दें कि Q बराबर क्या होता है ml, Q बराबर क्या होता है ml, जहाँ पर क्या है लेटेंट हीट होती है, यानी गुप्त ऊष्मा। ये जो गुप्त ऊष्मा होती है केवल फेज बदलने के लिए होता है। जैसे जब पानी से बर्फ बनेगा तो उस समय पानी क्या है, आपको बता दें पानी लिक्विड अवस्था में है, बर्फ क्या है सॉलिड फेज में है। तो लिक्विड से सॉलिड में बदलने के लिए गुप्त लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है, तो इसी को हम लोग बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये कितना होता है, तो ये 80 कैलोरी होता है। आपको बता दें कि पानी की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी होती है, इसको जानते रहिए बर्फ की। तो आपका Q बराबर ml है फार्मूला, तो Q बराबर m का मान 1 ग्राम दे दिया है, L का मान 80 दे दिया है, तो यहाँ पर सीधे रख देंगे तो 80 कैलोरी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा B वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो टोटल वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो राइट आंसर होगा वो डी वाला राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3.5 लीटर पानी के तापमान को 60 डिग्री से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ताप की मात्रा की गणना कैलोरी में होगी। तो फार्मूला आपको बता दें कि फार्मूला क्या कहता है, Q बराबर ms डेल्टा T होता है। यहाँ पर देखिए विशिष्ट ताप यस का मान 1 दे दिया है, तो आपको क्या करना है, यम का मान कितना दे दिया है 3.5 लीटर। तो 3.5 लीटर दिया है तो एक फार्मूला एक होता है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो ये जानते रहिए। तो ये 3.5 लीटर है तो इसको हमें घन मीटर में बदलना होता है क्योंकि ये किलो कैलोरी में आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पर यम का मान हम क्या करेंगे 3.5 गुणते 1000 कर देंगे। वो यस का मान दिया गया है 1 और डेल्टा टी का मान कितना दिया है 85 से 7.5 से 85 करना है, तो 85 माइनस 7.5 बटा के 1000 हो जाएगा क्योंकि हमें किलो कैलोरी में मान पूछ रहा है। तो 1000 से 1000 कट जाएगा। देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 गुणते 85 में से 7.5 को जब माइनस करेंगे तो 77.5 आ जाएगा ये वैल्यू। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो है 271.25 किलो कैलोरी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 271.25 आ रहा है, सी वाला जो है वो राइट आंसर आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्राफ शीट में दूसरे चतुर्थांश में x और y अक्षों के मान क्या होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको बता दें कि ग्राफ शीट कैसे होता है। ये हमारा ग्राफ शीट होता है, तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी कि एक तरह से देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो x होता है ये वैल्यू इसको x एक्सिस मानते हैं, इसको y एक्सिस मानते हैं। तो ये जो है देखिए पॉजिटिव ये चलता है, ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव चलता है, ये पॉजिटिव जाएगा और ये यहाँ से ये मूल बिंदु होता है ओरिजिन, तो यहाँ से ये नेगेटिव ये वैल्यू जाती है और इधर भी नेगेटिव जाता है। तो दूसरे चतुर्थांश में पूछ रहा है तो पॉजिटिव होता है, यानी x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और y जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन आंसर मिल रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो डी वाला जो आंसर मिल रहा है वो राइट है दूसरे चतुर्थांश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी ग्राफ की शीट में अधिकतम कितने चतुर्थांश होते हैं। तो अभी आया था तो उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, अभी आपको बताए थे कौन कौन। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 चतुर्थांश ही हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ताप अंतरण की ताप विकिरण विधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहा है कि पानी का उबलना, जमीन पर सूर्य की किरणें पड़ना, लोहे की छड़ को गर्म करना, शीशे को पिघलाना। तो आपको बता दें कि जो ताप ट्रांसफ़र की जो हीट ट्रांसफ़र की जो विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। तो चालन क्या होता है, उसमें मेटल एक जगह से दूसरे जगह तक सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारा जैसे लोहे के छड़ को गर्म करेंगे तो उसका जो पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी जगह तक नहीं जाता है, वो केवल क्या करता है अपना हीट को ट्रांसफ़र करता है। तो ये तो चालन का उदाहरण हो गया। संवहन में क्या होता है, आपका पूरा जो है एनर्जी जो है, जो मेटल है चाहे द्रव्य है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह तक हो जाता है। तो पानी का उबलना देखिए संवहन का विधि, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा।
अब फिर जमीन का सूर्य का किरणें पड़ना ये विकिरण का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरा जो भी है एनर्जी और मॉलिक्यूल्स दोनों चले जाते हैं। तो जमीन का सूर्य पर किरणें पड़ना ये राइट आंसर है। तो 17 का जो हो जाएगा वो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बर्फ की विशिष्ट ताप होता है। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं कि बर्फ का विशिष्ट ताप कितना होता है, 1 होता है। ये जो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो डी वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोटर में किस प्रकार के इनपुट ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट जो एनर्जी देते हैं वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो देखिए डी हो जाएगा। और देखिए इसमें जो आगे ऑप्शन दिया गया है कि रासायनिक से वैद्युतिक में, तो ये सेल काम करता है या बैटरी आपका रासायनिक एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो ये सेल का कार्य होता है। यांत्रिक से वैद्युतिक में, तो ये जनरेटर डायनमो जो है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वैद्युत एनर्जी में क्वेश्चन वो कन्वर्ट करता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर थर्मल से वैद्युतिक, तो ये अलग चीज़ें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अनुप्रयोग है। तो सेल, अभी अभी आपको बताया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है और परिधि 36 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई होगी। तो देखिए आयत देख दिया गया है, चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, तो लंबाई को हम मान ले रहे हैं कि माना लेंथ जो है x है। तो कह रहा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, तो विड्थ कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। और उसकी परिधि दिया है, परिधि क्या होती है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है, परिधि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना दिया है, 36 दिया है। तो इसी पर रख देंगे l का मान x और x - 2, तो 2 को इधर भेज दीजिए तो ये 18 हो जाएगा। तो x प्लस x - 2 बराबर 18, तो 2x बराबर 18 2 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो 10 हो जाएगी और दूसरा 8 हो जाएगी। तो राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 मिनट में 3000 किलोग्राम का भार 15 मीटर तक ऊंचाई तक ऊपर उठाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है आपको बता दें। शक्ति बराबर क्या होता है, बल गुणते विस्थापन बटा के समय। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शक्ति बराबर, ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल गुणते विस्थापन बटा के समय। तो देखिए क्या क्या दिया है, समय आपको 6 मिनट में दे दिया है, तो इसको हमें घंटा में बदलना है, सॉरी सेकेंड में बदलना है, सेकेंड में आंसर पूछ रहा है। तो और बल कितना दे रहा है, 3000 किलोग्राम, तो 3000। विस्थापन कितना है, 15 मीटर। समय दिया है 6 मिनट, 6 गुणते 60, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया और 6 5 30, 50 हो गया। 2 से काट दीजिए, 3 से पहले काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 से इसको 25, 25 गुणते 5 आ गया, तो 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसको आया, सेकेंड इसको आया। ये हमारा देखिए आंसर आ गया। कौन सा जो राइट आंसर है वो होगा सी वाला राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक 40 ओम प्रतिरोध वाले हीटर में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, 10 मिनट में कुल कितने किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आपको फार्मूला बता दें कि हीट बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, I² RT, आप लोग पढ़े हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या मान दिया है, 40 ओम प्रतिरोध, R का मान दे दिया है, 5 एम्पीयर की धारा दे दिया गया है और 10 मिनट समय दे दिया गया है। तो बस निकाल लेंगे इसको हम लोग, देखिए तुरंत
इसको हम यहाँ पर रख दे रहे हैं कि 5 का स्क्वायर, आर का मान 40 ओम, टी का मान कितना है 10 मिनट। तो यहाँ पे हम इसको सेकंड में बदल लेंगे। तो 10 गुणते 60 बटा के ये हमारा जो आंसर आएगा, एक इसमें आ रहा है किलो जूल, उसमें हम पूछ रहा है तो किलो में पूछ रहा है तो 1000 से भाग दे देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया। तो कितना आ जाएगा 50 25 चौका 100 छक्का 600 किलो जूल हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दीवार के साथ खड़ी एक सीढ़ी जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पैर दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है दीवार के साथ खड़ी एक सीढ़ी जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये देखिए एक हमारा दीवार हो गया है और इसके साथ एक सीढ़ी खड़ी हो गई, तो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। कह रहा है यदि सीढ़ी का पैर दीवार से 5 मीटर की दूरी, यानी ये दूरी जो है 5 मीटर की दिया गया, तो सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। सीढ़ी की लंबाई हम मान ले रहे हैं कि ये x है। तो देखिए ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। ये किस फार्मूला में आता है, कास के फार्मूला में आता है। ये आपको सारी चीज़ें याद रहना चाहिए। तो कास 60 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण। तो आधार हमारा 5 है और कर्ण क्या है x है। तो कास 60 अंश का मान कितना होता है 1 बटा के 2, 5 बटा के x, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 मीटर। तो देखिए राइट आंसर क्या है, बी वाला राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पंप 1 मिनट में 900 लीटर पानी 50 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचाता है, तो पंप की हार्स पावर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हमें दिया गया है, उसको हम लिख लें कि हमें दिया गया है यम, यानी मात्रा दिया गया है यम बराबर कितना दिया गया है 900 लीटर, और एच बराबर क्या दिया गया है 50 मीटर, टी बराबर क्या दिया गया है 1 मिनट। तो हार्स पावर का जो होता है फार्मूला, जो डिस्प्लेसमेंट होता है mgh होता है। बटा के टी। यदि इसको हमें हार्स पावर में बदलना है तो 735 से इसको हमें भाग देना पड़ेगा। तो देखिए जो हार्स पावर का फार्मूला हम बता दे रहे हैं, हार्स पावर बराबर mgh बटा के टी गुणते 735। तो बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए कि 900 गुणते 9.8 गुणते 50 बटा के 1 गुणते 60 गुणते 735। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 10 हार्स पावर आएगा। तो यही देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो सभी छात्रों से निवेदन है कि इसको देखिए समझिए, और जो भी ना आए तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9598870261। इस नंबर पे कॉल करिए आप, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझसे सुझाव एवं सहायता ले सकते हैं। और सभी छात्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी दिखाइए, ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें और एक सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।